नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र में सियासी संकट में फंसी उद्धव ठाकरे सरकार, शिवसेना के नंबर 2 नेता एकनाथ शिंदे की दर्जन भर से ज्यादा विधायकों के साथ बगावत। शिवसेना ने शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाया। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर दिल्ली में हलचल तेज, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक। देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे, बोले एनसीपी नेता शरद पवार सरकार गिराने की तीसरी कोशिश होगी नाकाम। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक में पहुंचे सिर्फ 20 एमएलए, 35 एमएलए गायब होने से बड़ी उद्धव की चिंता, एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए गुजरात भेजे नेता। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राज्यसभा और एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी को निर्दलीय और छोटे राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। हमारी जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे और 35 विधायक जा चुके हैं। इसका मतलब यह कि राज्य सरकार अल्पमत में है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के साझा उम्मीदवार। दिल्ली में बैठक के बाद फैसला, सभी दलों से यशवंत सिन्हा के समर्थन करने की अपील की। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से 5वें दिन भी पूछताछ। जांच एजेंसी ईडी अब तक करीब 50 घंटे की कर चुकी है पूछताछ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में कश्मीर से जुड़े विवादित सवाल पर बवाल, पेपर सेटर को किया गया डिबार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल को बताया आपत्तिजनक, पेपर सेटर के खिलाफ कार्रवाई की कही बात। मध्य प्रदेश में 25 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र। 5 दिन चलने वाले सत्र में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सत्र के छोटा होने पर उठाए सवाल। भर्ती प्रक्रिया के बारे में आशंकाओं के बीच सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि सेना की भर्ती प्रक्रिया में नहीं होगा कोई बदलाव, पारंपरिक रेजिमेंट व्यवस्था जारी रहेगी। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि हमारा भर्ती कैलेंडर 25 जून के लिए तय किया गया था, लेकिन यह 22 जून से शुरू होगा। ऑनलाइन पंजीकरण 1 जुलाई से शुरू होगा। कहा 4 साल बाद सीधे मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं अग्निवीर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। एयर ऑफिसर इंचार्ज कार्मिक एयर मार्शल सूरज कुमार झा ने कहा कि भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता और तैयारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युद्ध के योग्य बनाने और युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए सब कुछ करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। किसी ने अफवाह फैला दी कि सेना के पुराने जवानों को अग्निवीर योजना में भेजा जाएगा, यह फर्जी सूचना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन को दो टूक, कहा हमारा चीन के साथ सीमा क्षेत्रों को लेकर विवाद बहुत समय से है। चीन को स्पष्ट है कि हम किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अग्निपथ के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और वेणुगोपाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कुल 7 सदस्य राष्ट्रपति से मिलने गए थे। हमारा पहला मुद्दा यह है कि अग्निपथ को वापस लिया जाए, क्योंकि यह देश के हित में नहीं है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के अन्य साथियों ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया और योगासन किया। योगी ने कहा कि यूपी में 75,000 स्थानों पर योग किया गया। झारखंड 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित। 147 बच्चों ने बनाई टॉप 10 में जगह। 6 बच्चे संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। इनमें 4 लड़कियां व 1 लड़का। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा कि विश्व क्रिकेट में भारत का दबदबा है, इसलिए भारत जो कहेगा वो होगा। हाल ही में बीसीसीआई ने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल मीडिया राइट्स 48,340 करोड़ रुपए में बेचे हैं। शेयर बाजार में दूसरे दिन भी तेजी रही। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 934 चढ़कर 52,532 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 290 की बढ़त के साथ 15,639 अंक पर हुआ बंद। दृश्यम 2 को 18 नवंबर को प्रदर्शित किए जाने की घोषणा। अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अजय देवगन, तब्बू और अक्षय खन्ना। निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा 23 जून को लंदन फिल्म फेस्टिवल में होगी प्रीमियर। तापसी पन्नू अभिनीत यह फिल्म 19 अगस्त को होगी रिलीज। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।